इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्रमण मुनि पुंगव ममास्ता के केंद्र बिंदु श्रमण संस्कृति संस्थान के प्रणेता मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की जय। महानुभाव, पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव तीर्थ चक्रवर्ती सुधा सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से इस भाग्योदर तीर्थ सागर की पावन पुनीत धरा पर श्रमण संस्कृति के संस्थान के जो भी बालक और बालिकाएं हैं, पूज्य गुरुदेव के इस भव्य समोसरण में बैठ करके समयसार ग्रंथादि राज की देशना का लाभ ले रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। सभी बालक बालिकाएं पूज्य गुरुदेव से प्रतिदिन समयसार ग्रंथादि राज का रसास्वादन कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं और पूज्य गुरुदेव आत्म कल्याण के जो सूत्र हैं उन सभी बातों को बता रहे हैं। प्रतिदिन हमारी प्रवचन की श्रृंखला चल रही है। जो भी गुरुदेव सभी बालक बालिकाओं को अध्ययन कराते हैं, उन्हीं गाथाओं को कंठस्थ करके, उन्हीं गाथाओं को अच्छी तरीके से तैयार करके, जिन गाथाओं का अर्थ लगाना सुगम नहीं है, जिन गाथाओं को उच्चारित करना सुगम नहीं है, जिनको पढ़ना सुगम नहीं है, ऐसी गाथाओं के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। आइए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए मैं शास्त्री प्रथम वर्ष से विदुषी बहन आरची जैन और विदुषी बहन अक्षरा जैन को आमंत्रित करना चाहूंगा। वो आए और मंगलाचरण करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बहन आरची और बहन अक्षरा। बोले निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव से 61 सुधा सागर जी महामुनि राज की। तेरा दर मिल गया मुझको, तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा कृपा से चलता हूँ, तेरी कृपा से चलता हूँ, गुजारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। ये हर दिल की तमन्ना है, तेरी चौखट पे दम निकले। ये हर दिल की तमन्ना है, तेरी चौखट पे दम निकले। रहे तू सामने मेरे, नजारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। किसी ने नौकरी मांगी, किसी ने चाकरी मांगी, मिला तो बाप ही तू है। सितारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। गया ना लौट कर खाली, जो आया मांगने तुमसे, दिया औकात से ज्यादा, दुआरा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा हो तो ऐसा हो। तेरा दर मिल गया मुझको, सहारा
हो तो ऐसा हो। बोले मम आराध्य पितृतुल्य गुरु जगत पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती गुरुवर श्री सुधार सागर जी महामुनि राज की। बहुत ही सुंदर आवाज के माध्यम से मंगलाचरण की प्रस्तुति। आइए अब चलते हैं प्रवचन की ओर। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बालक ही नहीं अपितु बालिकाएं भी पूज्य गुरुदेव से अब शिक्षित हो रही हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बालिकाएं भी अब, जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया, सबसे कठिन व्याख्या सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की होती है, उसको कंठस्थ करना। समयसार ग्रंथ जिनका उच्चारण करना कठिन है उन्हें कंठस्थ करना, अष्टपहड़ आदि को कंठस्थ करना। तो ऐसी हमारी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं की धनी जो विदुषियां हैं, उनमें से छात्र विदुषी सिमी जैन शास्त्री तृतीय वर्ष से अपने प्रवचन को लेकर के प्रस्तुत है। एक बार कलतत ध्वनि के माध्यम से सभी इनका स्वागत करेंगे। शास्त्री तृतीय वर्ष से सिमी जैन छात्र विदुषी। हम रख देंगे, आप बैठो। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आज दिनांक 24 तारीख को समयसार शिक्षण शिविर की परीक्षा हुई। सभी बालक बालिकाओं ने मिलकर के यहाँ पर परीक्षा दी, जिसका कल विधिवत कार्यक्रम की घोषणा, किस प्रकार से इन्होंने अध्ययन किया, किन किन बालक बालिकाओं ने किस प्रकार की प्रतिभा थी, उसका सभी का कल दिनांक 25 तारीख को विधिवत कार्यक्रम होगा। आइए चलते हैं प्रवचन की ओर। छात्रा विदुषी सिमी जैन शास्त्री तृतीय वर्ष। सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे धुवममलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुद केवली भडिदम। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की, मूल नायक 1008 चंद्र प्रभु भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की, निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महामुनिराज की। दो व्यक्ति बैठ करके बात कर रहे थे, तभी वहां पर एक और व्यक्ति आता है और वह उनसे निकम्मा कहता है। तो जो दो व्यक्ति बैठे थे उनमें एक व्यक्ति अज्ञानी था और एक व्यक्ति ज्ञानी था। जो व्यक्ति अज्ञानी था वह निकम्मा का गलत अर्थ ग्रहण करके, गाली रूप में ग्रहण करके उस व्यक्ति से बैर बांध लेता है और उससे क्रोधित हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति ज्ञानी था वह उस निकम्मे का अच्छा अर्थ ग्रहण करता है। वह कहता है मैं निकम्मा हूं, और निकम्मा अर्थात कर्मों से रहित होना। कर्मों से रहित कौन होता है? सिद्ध, अर्थात मैं सिद्ध हूं। यह व्यक्ति हमारे लिए कितना अच्छा ज्ञान करा रहा है, यह हमारे लिए याद दिला रहा है कि तू भावी सिद्ध है। इस प्रकार वह इतना अच्छा अर्थ ग्रहण करके अपने आत्म कल्याण में लीन हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो अज्ञानी व्यक्ति होता है
वह उससे रूठ जाता है और क्रोधित होता है। तो उसे वैसे ही अज्ञानी व्यक्तियों को समझाते हुए आचार्य श्री कुंद महाराज ग्रंथादिराज समय सार जी में कहते हैं, डिंदिद संतुद वर्णाणी पुग्गरा परिणमंति बहुगाणी ताणी सुनि दोड़े तुरु सदी तू सदिया हम पुणो भड़ी दो। अर्थात जो बहुत प्रकार से परिणमित हुई निंदा और स्तुति के रूप में वचन कहे गए हैं, वह कैसे हैं? वह तो पुद्गलमय हैं, अर्थात वह पुद्गल द्रव्य के समान है। और तू क्यों उनको अपना मान रहा है? वह तेरे से नहीं कहा गया है, इस प्रकार का अर्थ लेते हैं। परंतु जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वह अज्ञानी व्यक्ति उसको गलत अर्थ में ग्रहण कर लेता है और वह सोचता है कि यह हमारे लिए कहा गया है, यह हमारे लिए बुरा भला कहा है। इस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति गलत अर्थ ग्रहण करता है और क्या करता है? वह बुरा मान जाता है और क्रोध आदि कसायों को करने लगता है। और आगे समझाते हुए आचार्य कुंद महाराज कहते हैं, पुग्गल दब्बम सदत्त परिणदम तस्य जदि गुणो अण्णो तम हाणत मम भड़ी दो किंच विके में रूस से अब हो। अर्थात जो निंदा और स्तुति रूप शब्द परिणमित हुए हैं, वह तो पुद्गलमय है और उनका गुण क्या है? पुद्गल के समान है, वह अचेतन है। परंतु तुम हे भोले प्राणी क्यों उसको अपना मान रहा है? क्यों तुम यह सोच रहा है कि तो यह शब्द हमारे लिए कहे गए हैं? और इस प्रकार वह समझाते हुए कहते हैं कि उसने तुम्हारे लिए तो कुछ कहा भी नहीं है, फिर भी तू क्यों उसमें अपना भाव ले रहा है? इस प्रकार समझाते हैं और क्यों कहते हैं कि तू क्यों इस प्रकार के बैर भावों को कर रहा है। फिर आगे समझाते हैं और इसी को समझाते हुए समाधि तंत्र जी ग्रंथ में भी गाथा आई है, यन मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वदा जानन्न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। अर्थात जिस रूप को देख करके हमने क्या किया है? गाली दी है या कुछ शब्द कहे हैं, वह रूप कैसा है? अचेतन है, वह पुद्गलमय है, वह हमारे लिए दिखाई नहीं देता है, वह ज्ञान से शून्य है। और जब वह ज्ञान से शून्य है तो क्यों हम उसको गाली दे रहे हैं? और जो हमारे लिए गाली देने योग्य है, जिसमें ज्ञान है, वह ऐसा जीव द्रव्य वह कैसा है? वह अरूपी है, जिसको हम गाली दे नहीं सकते। तो यहाँ कितनी अच्छी बात कही है कि जिसको हम गाली दे सकते हैं, जिसमें ज्ञान है, उसको हम गाली दे तो सकते हैं, परंतु वह हमें दिखता नहीं है। वह कैसा है? अरूपी है। और यदि वह अरूपी है तो हम कैसे गाली दें? हम अपनी गाली का प्रत्युत्तर किसको दें? क्योंकि वह हमारे लिए दिखाई नहीं दे रहा है। जब हमें वह दिखाई नहीं देता तो हम उसको गाली दे ही नहीं सकते। तो हम इस चीज का बुरा ना माने कि हमारे लिए किसी ने गाली दी है। इसलिए कहते हैं कि यदि कभी कोई गलत कह भी दे तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। वैसे हमारे लिए किसी से गलत कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार तीर से जो घाव होता है वह भर भी सकता है और बंदूक से निकली हुई गोली का घाव भर सकता है, परंतु जो हमारे मुंह से शब्द निकले हैं उनका घाव नहीं भर सकता है। इसलिए हमें कभी किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए। और यदि किसी के मुंह से गलत निकल भी जाता है तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह व्यक्ति जो कह रहा है वह हमें नहीं कह रहा, वह हमारे पुद्गल शरीर के लिए कह रहा है, क्योंकि वह हमारे लिए जीव द्रव्य के लिए कभी कुछ कोई कह भी नहीं सकता है। ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। और इसी संदर्भ में जो हमारे गुरुदेव ने
संस्मरण सुनाया था। उनने बताया था कि एक बार जब वो गुरुदेव और आचार्य श्री सम्मेद शिखर जी की ओर विहार कर रहे थे, तभी उन्हें एक गांव से गुजरना पड़ा। जब वह गांव से गुजर रहे थे, तभी क्या होता है, एक छोटा बच्चा वहां आता है और वह आता है, वह आचार्य श्री को कहता है कि यह नंगे हैं, अर्थात वह नंगापन को दिखा रहे हैं। इस प्रकार वह उच्चारण करता है और वह ऐसे शब्द बोल देता है, परंतु उस समय आचार्य श्री कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, वह एकदम शांत भाव से सुन लेते हैं। लेकिन जो हमारे गुरुदेव हैं, वह क्या करते हैं, उस बच्चे को प्रति उत्तर देते हैं। वह कहते हैं कि तू भी तो नंगा है। अर्थात क्यों कहते हैं, क्योंकि जब वह बच्चा उस समय बोल रहा था, तब वह बच्चा भी एक नग्न अवस्था में था, इसीलिए गुरुदेव भी उसका उत्तर यही देते हैं कि तू भी तो नंगा है। लेकिन वह बच्चा शिकायत कर देता है, और जब वह शिकायत करता है तब गुरुदेव एकदम शांत भाव से सुन लेते हैं और आचार्य श्री कुछ नहीं कहते। जब वह थोड़ी आगे बढ़ते हैं और जब वह पूछते हैं गुरुदेव से कि आपने उस बच्चे को क्यों नंगा कहा, तब गुरुदेव उसका प्रति उत्तर देते हैं, कहते हैं कि उसने आपके लिए भी तो नंगा कहा था, इसीलिए हमने भी उसको नंगा कह दिया। इस प्रकार से वह प्रति उत्तर देते हैं। लेकिन आचार्य श्री समझाते हुए कहते हैं कि सभी लोग अपने अपने अनुसार अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वह निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप किस प्रकार से उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हो। इस प्रकार वह समझाते हैं। और आगे आचार्य श्री कहते हैं कि क्या आपके गुरुदेव नंगे हैं? तब गुरुदेव उसका उत्तर देते हैं कि नहीं, हमारे गुरुदेव नंगे नहीं हैं। और आचार्य श्री आगे कहते हैं कि आपके गुरुदेव दिगंबरत्व को धारण किए हैं, नंगेपन को नहीं। इस प्रकार वह समझाते हैं गुरुदेव के लिए। तो देखिए यहाँ आचार्य श्री की क्या दृष्टि थी। ऐसे होते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज, जो उनसे कुछ बोल भी दे पर वह गलत नहीं लेते। जो दिगंबर मुनि होते हैं वह हमारे लिए मूल तत्व का परिचय कराते हैं, वह हमारे लिए आत्म तत्व का परिचय कराते हैं, वह हमारे लिए पंच कल्याणक परंपरा को निर्वहन करने के लिए समझाते हैं। और वह आत्मा से और परमात्मा के बीच में जो पर्दा है उसको हटाकर आत्मा और परमात्मा को एक करने का सिद्धांत सिखाते हैं। ऐसे हमारे दिगंबर मुनि होते हैं। लेकिन यदि उन्हीं मुनि की जगह हमसे कोई कुछ कह देता है तो हम रूठ करके बैठ जाते हैं और उससे बैर आदि भावों को करने लगते हैं। हम ऐसे भाव करते हैं कि हम और पापों का बंद करते हैं। परंतु जो हमारे मुनि महाराज होते हैं, वह जिनकी हर क्रिया में समय सार समाया होता है, वह ऐसे होते हैं। और वह क्या करते हैं, वह हर चर्या में, हर आचरण में अपने समय सार का पालन करते हैं। ऐसे हमारे दिगंबर मुनि होते हैं। और ऐसे दिगंबर मुनि ही हमारे गुरुदेव हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे समक्ष इतने दिनों से हैं, वह ऐसे गुरुदेव जो कि आचार्य कुंद की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और आचार्य कुंद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वह न केवल खुद इस समय सार में डुबकी लगा रहे हैं, बल्कि हम सभी भक्तों को भी, हम सभी शिष्यों को भी संसार रूपी सागर से तारने के लिए, निकालने के लिए उस समय सार रूपी रस का पान हमारे ऊपर अनंत उपकार है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव जिनके गुणों का वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं है। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता।
इस प्रकार के हमारे गुरुदेव हैं कि जो हमारे लिए हमारे माँ पिता से बढ़कर भी, उससे भी कई गुना ज्यादा, और माँ पिता तो हमारे लिए संसार में आगे बढ़ने के लिए राह दिखाते हैं, परंतु हमारे गुरुदेव हमारे लिए मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए राह दिखा रहे हैं। ऐसे माँ बाप से भी उच्च जो पद को प्राप्त किए हुए हैं वह हमारे गुरुदेव हैं, और हम उन गुरुदेव से कहना चाहते हैं कि जो आज हम बालक बालिकाओं को इस संसार में, इस समाज में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और जो हमारे लिए इतना सम्मान दिया जा रहा है, वह केवल और केवल आपकी कृपा के कारण ही आज हम इतने आगे बढ़ पाए हैं, और आपके द्वारा ही हमें यह सम्मान प्राप्त हो रहा है। आप तो एक सूरज के समान हैं, आप एक सूरज के समान हैं। जिस प्रकार रात्रि में अंधकार के बाद सुबह जब सूर्य उगता है तब कमल खिलते हैं, उसी प्रकार जो श्रवण संस्कृति संस्थान रूपी सरोवर है, उसमें यह कमल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यह कमल इस प्रकार खिल रहे हैं कि जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए भक्तांबर जी ग्रंथ में भी कहा है, दूरे सहस्त्र किरणा कुरुते प्रभैवा, अर्थात जो दूर रहकर भी सहस्त्र हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी जिनकी किरणों मात्र से कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार आपके आशीर्वाद से ही आपका हाथ जब हम बालक बालिकाओं पर उठता है तो हम भी अपनी बोलने की क्षमता जो हमारी जागृत हो जाती है, और हम क्या करते हैं, बोलना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा हमारे गुरुदेव के कारण ही होता है, ऐसा हमारे लिए गुरुदेव के कारण ही मौका प्राप्त होता है। गुरुदेव आप तो सचमुच सूर्य ही हैं, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तब उसका प्रकाश हर जगह पहुंचता है। वैसे ही जब हम विद्वान और विदुषी हम संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, परंतु आपके आशीर्वाद से, आपके प्रकाश से हम प्रकाशित होते हैं। आज यदि हम प्रकाशित हो रहे हैं तो केवल और केवल आपके प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं। और आज हम यदि यहाँ बैठकर कुछ बोलना प्रारंभ करते हैं तो केवल गुरुदेव की कृपा ही है जो आज हम इतना बोल पा रहे हैं। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव के कारण आज हमारे लिए यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जो यह समयसार जी ग्रंथ है वह आध्यात्मिक जरूर है, लेकिन यदि हम इस ग्रंथ का अपने व्यवहारिक जीवन में अंतरंग से धारण कर लें तो हम जो आज समाज में वचन के कारण वैमनस्य फैल रहा है उससे हट करके, और जो क्रोध आदि कसायों को करके हम एक दूसरे के प्रति गलत भावनाएं रख लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो हम उससे बच करके एक अच्छी समाज का निर्माण कर सकेंगे और हम अच्छी समाज को बना सकेंगे। इस प्रकार से हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। और मैं गुरुदेव से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब हम सभी गुरुदेव के समक्ष समयसार जी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तब हम शिष्यों की क्या दशा होती है उसको चंद्र पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगी। गुरुवर से एक अंश ज्ञान पात्र शृणा और बड़ी मेरी, भस्मक व्याधि के समान ही एक साथ मुझको घेरी। इसीलिए अब प्रसन्न होकर मेरे मन में करो प्रवेश, पूर्ण ज्ञान विद्या को पाने कारण एक तुम्ही पूर्णेश, कारण एक तुम्ही पूर्णेश। बोले निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री षट सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। किसी ने पूछा हमसे कि पूज्य गुरुदेव ने तुम्हें क्या दिया है, किसी ने पूछा हमसे पूज्य गुरुदेव ने तुम्हें क्या दिया है। हमने कहा जिन ओठों को नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं आता था उन्हें समयसार बोलना सिखा दिया है। जिनके मनः पटल पर निस्दिन संयम का ही पहरा है, जिनके मनः पटल पर निस्दिन
संयम का ही पहरा है। जिनका हृदय सरोवर देखो सागर से भी गहरा है। जिनका हृदय सरोवर देखो सागर से भी गहरा है। मेरे गुरुवर सुधा सिंधु जी, मेरे गुरुवर सुधा सिंधु जी ब्रह्मा विष्णु राम हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार प्रणाम है। ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार प्रणाम है। बोलो चलते फिरते तीर्थ, चलते फिरते समयसार मुनि पुंगव तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज की। आइए अगले प्रवचन की ओर चलते हैं। शास्त्रीय तृतीय वर्ष से छात्र विद्वान भाई अतिशय जैन अपना प्रवचन लेकर के तैयार रहें। शास्त्रीय तृतीय वर्ष से छात्र विद्वान पूज्य गुरुदेव के चरणों में, पूज्य गुरुदेव ने जो पढ़ाया है, जो सिखाया है, उन्हीं गाथाओं के ऊपर अपना वक्तव्य लेकर के तैयार हैं। शास्त्रीय तृतीय वर्ष से भैया अतिशय जैन। सुनो 40 पेज है, माँ के ऊपर भेजना है। हाँ ये खोल दे। एक मिनट भाई साहब। ओम ओम ओम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैझायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं। वन्दे तु सर्वसिद्धे दुबममलमलो बबं गतिं पत्ते। बोछामि समय पाहुण मुनिमोसुद केवली भड़िदम। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवानी की। महान अतिशयकारी कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवानी की। आचार्य गुरुवर कुंद कुंद महामुनि राजी की। संत सरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राजी की। आचार्य गुरुवर समय सागर जी महामुनि राजी की। तीर्थ चक्रवर्ती पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनि राजी की। अहिंसा परमो धर्म की। हमें जीवन मिला है, हम जी रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो जीवन के सत्य को जाने। किसी की मृत्यु होती है, सब यात्रा ले जाते समय राम राम सत्य है बोलते हैं। मुझे लगता है पूरा जीवन बीत जाने के बाद भी वह सत्य को नहीं समझ पाता, वह असत्य कल्पनाओं में उलझा रहा और असत्य कल्पनाओं में उलझकर अपने जीवन को विनष्ट कर देते हैं। संत कहते हैं व्यर्थ की कल्पनाओं में उलझना मोह है। मोह एक ऐसा तत्व है जो हमारी बुद्धि को उल्टा बना देता है, सत्य को सत्य नहीं समझने देता है, नश्वर में शाश्वत का बोध कराता है।
अस्थाई को अस्थाई जैसा दर्शाता है, वह मोह है। और जब तक इस मोह जाल में फंसे रहोगे, जब तक इस मोह जाल में फंसे रहोगे, संसार में रुकते रहोगे, दुखों के पात्र बनोगे। और जो जगत की भंगुरता और नश्वरता से जो मोह मुक्त होते हैं, जगत की नश्वरता और भंगुरता से जो मोह मुक्त होते हैं, वही निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज बन पाया करते हैं। वही संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज बन पाया करते हैं। जीवन में निर्मोही होना पड़ेगा। उन्होंने छोड़ा है तो मोह छोड़ा है। यदि यह भाई मोह ना छोड़ते तो पूज्य गुरुदेव ना होते। आचार्य कुंद कुंद महामुनिराज समयसार ग्रंथराज 348 नंबर गाथा में कह रहे हैं, जय कोविड वो जंपदी अम्हाणम गाम विषयपुर रठम नय होंदी ताण तस्दु भड़दिय मोयण सो अपा। जिस प्रकार कोई मनुष्य कहे यह अमुक ग्राम मेरा है, यह प्रांत देश नगर मेरा है, तो उसके कहने मात्र से वह उसके नहीं हो जाती। उसके कहने मात्र से वह उसके नहीं हो जाते। वह मोह के वशीभूत होकर मेरा मेरा कहता रहता है। मोह के वशीभूत होकर मोह लगा है जीवन में। अच्छी पंक्तियां आती हैं, सुत द्वारा होए ना सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। पुत्र और पत्नी को अपना मानता रहता है, स्वार्थ मोह के वशीभूत अपना कहता रहता है, यह मेरे हैं, यह मेरे हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह मेरे नहीं है। बंधुओं, कभी भी हमारे माता पिता, हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान को स्वार्थी मत समझना, स्वार्थ का मत समझना। हमारे माता पिता, हमारे पूज्य गुरुदेव, हमारे भगवान को यह स्वार्थ के नहीं है। इन्होंने क्या कुछ नहीं दिया, इनकी हम इतने उपकारी हैं, माता पिता के, पूज्य गुरुदेव के, भगवान के ऋणी हैं कि हम ब्याज नहीं चुका सकते। इनका मूल्य तो छोड़ो, हम इनका ब्याज नहीं चुका सकते। हमारे जीवन में गुरुदेव का आना जैसे उपवन में फूल खिल जाए, उपवन में फूल खिल जाए, इस प्रकार से हमारे पूज्य गुरुदेव का जीवन में आना। हमारे जीवन में पूज्य गुरुदेव हमेशा उपकारी हैं। हमारे माता पिता उपकारी हैं, हमारे भगवान हमारे उपकारी हैं। कि श्लोक आता है, मोहेन संवृतम जानम स्वभावम लभते नहीं मत प्रमाण पदार्थानाम यथा पदन को द्रवई। मोह से ढका हुआ ज्ञान, मोह से ढका हुआ ज्ञान कभी स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार नशीले पौधों का सेवन करने से वह उन्मत्त पुरुष वास्तविकता तो प्राप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार जिस प्रकार वह शराबी पुरुष कभी अपनी मां को पत्नी कहता है,
तो कभी अपनी पत्नी को मां कह दिया करता है, यह मोह के वशीभूत किया करता है। यह मोह, यह जीवन में मोह रहेगा तो हम दुखों के पात्र बनेंगे, हम सत्य को नहीं समझ पाएंगे, हम नश्वरता और भंगुरता से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना है तो हमें मोह से मुक्त होना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। दुविधा मन की मिट गई, दुविधा मन की मिट गई, उत्साह जबरदस्त है। दुविधा मन की मिट गई, उत्साह जबरदस्त है। और जे दिना से हमारे मुनि, हमारे गुरुवर मुनि बने हैं, वही दिना से मस्त हैं, वही दिना से मस्त हैं। नैया कोई चेचे पेपे, गुरुवर के जीवन में नैया कोई चेचे पेपे, आगे पीछे ऊपर नीचे, इसे लेके ओ को देने, कबे खरीदे, कितना बेचे, सब झंझट से मुक्ति पाके बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। और जे दिना से हमारे गुरुवर, हमारे बाबा मुनि बने हैं, वही दिना से मस्त हैं, वही दिना से जबरदस्त हैं। रात दिना तन को पोसते, हमारे गुरुवर रात दिना तन को पोसते, आत्म की वे न सोचते। रात दिना तन को पोसते, आत्म की वे न सोचते। तन के संगे, तन के संगे घर परिवार मित्रों को अपनों लेखते। जे सब पर हैं, जे सब पर हैं, पतो चलत ही आत्म दृष्टि मस्त है। जे दिना से गुरुवर मुनि बने हैं, वही दिना से मस्त हैं, वही दिना से मस्त हैं, वही दिना से मस्त हैं। पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा हम बच्चों और बच्चियों पर बरस रही है। समयसार ग्रंथराज पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव ने स्मरण संस्कृति संस्थान सांगानेर की रचना की। गुरुदेव से कहना चाहूंगा, गुरुदेव जब से हम बच्चे और बच्चियां स्मरण संस्कृति संस्थान सांगानेर में पढ़वे गए हैं, वही दिना से मस्त हैं, वही दिना से जबरदस्त हैं। गुरुवर, गुरुवर के चरणों में नमस्तु। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। अभी हमारे विद्वान भाई बोल रहे थे कि जे दिना से गुरु मुनि बने हैं, वही दिना से मस्त हैं, और पूरी विश्व की समाज भी मस्त है वही दिना से। जिस दिना से आप लोगों को जो श्रवण संस्कृति संस्थान खोल दो है, पूरे साल भर पूरी भारत का पूरा विश्व मस्त है। और इसी क्रम में बिना कोई भूमिका के पूज्य गुरुदेव की महामंगल पूजन का जो आज सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं हमारी विदुषी बहनें, श्रवण संस्कृति संस्थान परिवार और महिला समिति परिवार, शीघ्रता से पूज्य गुरुदेव की महामंगलमय पूजन करेंगे। जय बोलिए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य समर सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य परम उपकारी हम सबके भगवान परम पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य संघ की जय। हम अधिक भूमिका न बनाते हुए आज गुरुवर की पूजन हमारी जो बालिका संस्थान की विदुषी है आन्या बहन, जिसने कल सर्वार सिद्धि ग्रंथ जी का महाराज जी के सामने पूरा अपनी परीक्षा दी, वह उसी ने ये पूजा बनाई है। मैं आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और पूजन प्रारंभ करें। जो पूजन के अर्घ है, एक तरफ हमारे विद्वान भैया उनके लिए भी अर्घ रखे हुए हैं। क्रम में अपने आप उठ करके और अर्घ चढ़ाएंगे। इधर विदुषी बहने और हमारे श्रेष्ठी जो हमारे बीच कोटा से पधारे हैं और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के पुण्यार्जक शिविर के, वो भी हमको इसके अंदर बीच बीच में हम इशारा करेंगे तो आप सहयोग करेंगे। और महिला समिति की जो सदस्याएं हैं जिन्होंने श्रवण संस्कृति महिला समिति का डंका बजा रखा है, वो बहनें भी इसमें अपना सहयोग प्रदान करेगी। बोले निर्यापक स्वयं मुनि पुंगव पितृतुल्य गुरुदेव श्री 61 सुधा सागर जी महामुनिराज की।
गुरुगुण का आधार आज लेकर के पूजन करने आए हम सब मिलकर के गुरु हमारे नाथ आवाज स्वीकारो भक्तों की विनती को पूरा कर डालो भाग्योदय जी चले चलो पूजन को गुरु ही जीवन दाता भाग्य विधाता हमको शरण देना कहीं भूल न जाना भाग्योदय जी चले चलो पूजन को ओम ह्रः परमोपकारी पितृतुल्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संभूषट आह्वानम जय हो ओम ह्रः परमोपकारी पितृतुल्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ ठः स्थापनम ओम ह्रः परमोपकारी पितृतुल्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंग श्री 108 सुधा सागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निधिकरणम। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी हो गई चांदी हो गई मेरी चांदी हो गई। मृत्यु महोत्सव नित्य मनाते यम भी तुमसे डर जाता। तेरे संयम की ऊर्जा से जरा रोक भी छिप जाता। जल सम तेरा स्वभाव शीतल सौ को नहीं भुलाता है। सौ स्वरूप को निर्मल करने भक्ति जल को चढ़ाता है। जय हो गुरुवर की जय हो गुरुवर की जय हो। गुरु ने सुन ली मेरी पुकार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। गुरु ने सुन ली मेरी पुकार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी हो गई चांदी हो गई मेरी चांदी हो गई। ओम ह्रः जिन धर्म प्रभावना स्तंभ निर्यापक श्रमण मुनि पुंग श्री 108 सुधा सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन लेप लगा के भी हम चलते रहते भवन में। बिन चंदन तुम चमक रहे हो रहते हो निज आत्म में। अपने जैसे चंदन तरु पर नाथ हमें भी बुला लेना। डाली बनकर साथ रहूंगा इतनी विनती सुन लेना। जय हो गुरुवर की जय हो गुरुवर की जय हो। गुरु ने सुन ली मेरी पुकार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। गुरु ने सुन ली मेरी पुकार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी हो गई चांदी हो गई मेरी चांदी हो गई। ओम ह्रः सागर से भी गहन गंभीर निर्यापक श्रमण मुनि पुंग श्री 108 सुधा सागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशराय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना पीछे बोलो ना वो पीछे बोलो ना। सांसारिक पद की अभिलाषा प्रतिदिन करता रहता हूँ। क्षण के वस्तु सब नहीं जानता इनमें अटका रहता हूँ। तुम्हें देख कर अक्षय पद की अभिलाषा अब आई है। अक्षत देकर अक्षय पाने जनता शरण में आई है। बोलो ना वो पीछे बोलो ना। ओम ह्रः
कलिकाल के समंत भद्राचार्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। चरणों में नमन हमारा, चरणों में नमन हमारा, गुरुवर कर लो स्वीकार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। ऋषिकेश तुम ब्रह्मचर्य से मलयाचल सम्महक रहे, शील सुगंधी नित्य लुटाते भौरे से हम चहक रहे। अतः गुरुवर पुष्प सुगंधित तब चरणों में लाए हैं, नित्य वैरागी मन है तुम्हारा तुम संबंधने आए हैं। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में, बस थामे रहना हार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। ओम रह अष्टादश सहस्रशील के अधिपति निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर महामुनीन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामिति। लड्डू पेड़ा अच्छे लगते इसीलिए हम खाते हैं, इनमें अटके राग द्वेष कर तड़प तड़प मर जाते हैं। झूठी है सब पुद्गल वस्तु जान के तुमने त्यागा है, रोग भयंकर हम भी त्यागे भक्त भाव ना लाया है। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में, बस थामे रहना हार, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए संयम का उपहार। ओम रह अध्यात्म रस के रसिक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर महामुनीन्द्राय शुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। हमने अपना नियम निभाया, हमने अपना नियम निभाया, भाग्योदय में आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं है छात्रावास में आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं है छात्रावास में आने का। पुत्कल दीपक पुत्कल वस्तु को ही प्रकाशित कर पाता, आत्मज्ञानी दीपक तेरा स्वपर प्रकाशित है करता। के बिना भी ज्ञान की ज्योति तुमसे प्रभावित होती है, अज्ञान अंधेरे इस दीपक को अनुपम रोशनी मिलती है। हमने अपना नियम निभाया, हमने अपना नियम निभाया, भाग्योदय में आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं है छात्रावास में आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं है छात्रावास में आने का। ओम रह केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य के युवराज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धन्य हुए हैं, धन्य हुए हैं आज हम गुरु के दर्शन से, धन्य हुए हैं आज हम गुरु के दर्शन से। मन की गिलिया खिल गई गुरु की पूजन से, चलो रे सब झूमो गाओ गुरु की पूजन गाओ, चलो रे सब झूमो गाओ गुरु की पूजन गाओ। धुआं उड़ेगा धूप जलेगा कर्म नष्ट हो जाएंगे, बिन पुरुषार्थ के इन कर्मों को कैसे क्षय कर पाएंगे। तप की धूप में नित्य तुम जलते कर्म को धोखा देते हो, अपने मन में समता धर के आत्म को ही तकते हो। धन्य हुए हैं, धन्य हुए हैं आज हम गुरु के दर्शन से, मन की किलियां खिल गई गुरु की पूजन से, चलो रे सब झूमो गाओ गुरु की पूजन गाओ, चलो रे सब झूमो गाओ गुरु की पूजन गाओ। ओम रहा
अस्माकं भविष्यस्य सर्वे सर्वा मम एक शरणभूत निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर महामुनीन्द्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निर्वपामिति। विषय फलों को दिन भर खाते फिर खाकर पछताते हैं, कर्म मोह में अटके रहते विष को फल समझाते हैं। पर की चिंता छोड़ के तुमने एक मार्ग अपनाया है, अमृतमय तेरा फल पाने सबने शीश नवाया है। धन्य हुए हैं आज हम गुरु के दर्शन से, धन्य हुए हैं आज हम गुरु के दर्शन से। मन की कलियां खिल गई गुरु की पूजन से, चलो रे सब झूमो गाओ गुरु की पूजन गाओ, चलो रे सब झूमो गाओ गुरु की पूजन गाओ। ओम रहा शाश्वत सत्य के अन्वेषक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर महामुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति। नसीब खोटो है पर मालिक मोटो है, तो डर किस बात को। मन डोल काचो है पर देव साचो है, रखवालो दिन रात को। विपदा जो आई तो बाबा थाने ही सलटानी है। विपदा जो आई ओ बाबा थाने सलटानी है, मारी लाज बचानी है। मारे मन की बात बाबा थाने ही तो जानी है, मारे मन की बात। मूड को भी गुरुवर तुमने विज्ञानी आज बना दिया, समय सार का ज्ञान करा के प्रवचन देना सिखा दिया। अमूल्य जल का कण भी तेरे तन से पावन हो जाता, इसी भाव से भक्त तुम्हारा अर्घ की थाल सजा लाता। मारे मन की बात हो बाबा थाने ही तो जानी है, मारी लाज बचानी है, मारे मन की बात। ओम रहा हमारी हृदय भेदी के मूल नायक, जग दुखों से दग्ध हृदयों की दाह हरने वाले मेघदूत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आओ सुधा कलश के सुधा का पान कराएं, महासंत की गौरव गाथा गाकर तुम्हें सुनाए। जय जय सुधा सागर महाराज जिनका हर दिल पर है राज, जय जय सुधा सागर महाराज जिनका हर दिल पर है राज। जो भी सच्चे दिल से आया वो निहाल हो गया, कमाल हो गया जी कमाल हो गया, कमाल हो गया जी कमाल हो गया। ईश्वरवारा सागर की धरती का ये ध्रुव तारा, पिता रूप और माँ शांति के घर का ये उजियारा। गुरु का नाम था जय कुमार जिसकी जग में जय जयकार, गुरु का नाम था जय कुमार जिसकी जग में जय जयकार। सागर जिले का नन्हा सागर अब विशाल हो गया, कमाल हो गया जी कमाल हो गया, कमाल हो गया जी कमाल हो गया। ज्ञानोदय का महातीर्थ नारेली में बनवाया, देश भर को संगी जी के मंदिर में बुलवाया। तेरा अतिशय हुआ महान गूंजी जग में तेरी शान, तेरा अतिशय हुआ महान गूंजी जग में तेरी शान। ईश्वरवारा में जयोदय सार्थक नाम हो गया, कमाल हो गया जी कमाल हो गया, कमाल हो गया जी कमाल हो गया। चांद खेड़ का चंद्रोदय कोटा का पुण्योदय है, नाम गिने तो भरा हुआ ये महासागरोदय है। लोकोदय भारत की शान जो इतिहास रचेगा महान, लोकोदय भारत की शान जो इतिहास रचेगा महान। तीर्थ चक्रवर्ती मेरे गुरु का नाम हो गया, कमाल हो गया जी कमाल हो
कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। एक ऐसा तीर्थ है जिसकी दुनिया भी है दीवानी, पी के सारे तीर्थ हैं उससे गुरुवर की ये वाणी। श्रमण संस्कृति संस्थान जन जन गाते इसका गान, श्रमण संस्कृति संस्थान जन जन गाते इसका गान। गुरु के आशीषों से जनागम प्रचार हो गया। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। बेटों के शिक्षित होने पर बेटी की बारी आई, इसीलिए तो घर की बेटी तब चरणों में आई। फिर से हुआ नया आगाज, गुरु ने खोला छात्रावास। फिर से हुआ नया आगाज, गुरु ने खोला छात्रावास। दो कुल का जिससे आज उद्धार हो गया। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। दुर्लभ समय के होने पर भी समय सार सिखलाया, अपने प्रवचन कम करके हमको मौका दिलवाया। परमोपकारी है गुरुराज, वर्णन नहीं कर सकते आज। परमोपकारी है गुरुराज, वर्णन नहीं कर सकते आज। फिर भी शिष्य तेरा भक्ति में निहाल हो गया। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। ओम भगवत स्वरूप अध्यात्म सूरी, वात्सल्य मार्तंड तीर्थ चक्रवर्ती, जीवंत समय सार, कलयुग में अरहंत स्वरूप विद्यमान, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर महामुनीन्द्राय। जय माला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। गुरु गुण का अंत है, कैसी करूं गुणगान। भक्ति वश सुन लीजिए अपनी शिष्या जान। इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। हमारे बीच चंद्रोदय 3 से चांदखेड़ी से पूरी कमेटी आई है हुकुम काजा जी के साथ में। सभी लोग पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। और शास्त्रीवाट सागर से भी पूरी कमेटी आई हुई है, वो भी पूज्य गुरुदेव की। अभी कुछ देर बाद प्रवचन के उपरांत आप सब लोग श्रीफल समर्पित करें। अभी हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में। सभी लोग शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि संघ की। दुनिया में हमें किसी को पराया मानने का अधिकार नहीं। दुनिया में कोई पर नहीं है। मैं स्वयं तो हूँ, मैं स्वयं तो हूँ, लेकिन मैं कोई पर नहीं है। क्योंकि जब दुनिया को दुनिया की दृष्टि से देखते हैं तो सब स्वयं दिखता है। क्योंकि हर वस्तु अपने स्वयं चतुष्टय के आश्रित होकर के स्वयंपने का अनुभव करती है। जब वो स्वयंपने का अनुभव कर रही है तो तुम्हें परपने का अनुभव क्यों हो रहा है?
पर का अनुभव उसी को होता है इसको स्वयं का अनुभव नहीं होता। हम पर को जान रहे हैं, पर को देख रहे हैं, पर का अनुभव कर रहे हैं, इसका अर्थ है हम स्वयं को नहीं जानते, स्वयं का अनुभव नहीं कर पाते और स्वयं को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तुम पर को जानते हो, पर का अनुभव कर रहे हो, तो पर को ही प्राप्त होगे। शुद्ध समय सार में लीन रहने वाला शुद्ध आत्मा पर को जानता नहीं, पर का अनुभव करता नहीं, पर को वो प्राप्त होता नहीं। यह निश्चय नय में निश्चय नय पर को पर और स्वयं को स्वयं नहीं कहता। निश्चय नय स्वयं को स्वयं कहता है, पर को पर कहना ये निश्चय नय की भाषा नहीं है। ये तो हमें समझाने के लिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, क्योंकि समझाना पड़ रहा है। तुम स्वयं को तो जानते नहीं हो, पर को जानते हो, इसलिए कहना पड़ता है पर को छोड़ो, पर को छोड़ो। ये कहना पड़ रहा है क्योंकि पर हमने ग्रहण कर रखा है। पर को हम जानते हैं, पर से हम परिचित हैं। यदि हम पर को नहीं जानते होते, पर को हम ग्रहण नहीं किया होता, पर के हम भोगता ना होते, तो इस उपदेश की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत है स्वयं की। स्वयं को जानो, स्वयं का अनुभव करो, क्योंकि दो काम एक साथ नहीं हो सकते। यदि तुम अपने दुख का अनुभव कर रहे हो तो तुम्हें दुख ही प्राप्त होगा। वर्तमान की अनुभूति पर भविष्य का महल खड़ा रहता है, अतीत के ऊपर नहीं। वर्तमान की अनुभूति पर भविष्य का महल खड़ा है। अतीत की अनुभूतियां तो हमारी निकृष्ट थी। अतीत में जब हमने पर का अनुभव किया, उसी का परिणाम तो आज भोग रहा। और इन्हीं में तो अपन को चलना है, क्योंकि जब जब हमने पर की तरफ देखा, अभी विनोद जी एक शायरी सुना रहे थे शौच के समय, सिर फिरी हवाओं ने मुझे संभलना सिखा दिया, मैं आखिरी अकेला दीपक था, मुझे जलना पड़ा। सिर फिरी हवाओं ने मुझे, मैं तो अपना घर समझ करके संभला ही नहीं था। मैं तो दुनिया को घर मान बैठा था। दुनिया मेरी है, मैं दुनिया का हूं, यही तो दुनिया है, सब कुछ मेरी है। मैं चला तो पैर से शायरी कुचल गई, मैं चला तो पैर से शायरी कुचल गई, मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी दुनिया है। मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी दुनिया है। हमने कुचल दिया विश्वास, और ये सिरफिरी हवाओं ने मुझे ऐसा कर दिया। प्रतिकूलता जब भी आए, तुम प्रतिकूलता का अनुभव मत करना। तुम उसमें प्रतिकूलता का अनुभव करोगे, प्रतिकूलता बढ़ेगी। दुख आए, अनुभूति दुख की नहीं करना। दुख तो आएगा, दुख तो आएगा, दुख की अनुभूति नहीं करना। दुख आते ही दुख की अनुभूति हो जाती है, इसी से असाता वेदनी कर्म का बंध बढ़ता है। असाता वेदनी के कर्म के बंध के कारण में कहा, दुख आने पर दुखी होगे
दुख बढ़ेगा। दुख आने पर तुम्हें दुखी नहीं होना है। दुख आने पर तुम उस दुख पे कुछ देखो ऐसा जो तुम्हें सुखी कर दे। कुछ देखो ऐसा दुख में जो तुम्हें सुखी कर दे। दुख देने वाली वस्तु में कोई ना कोई एक गुण ऐसा होता है जो हमें सुखी कर सकता है। दुख देने वाली दुश्मन में कोई एक गुण होता है जो तुम्हारा हित करता है। संसार में आज तक कोई वस्तु ऐसी पैदा नहीं हुई जिसमें तुम्हारा हित न छुपा हो। अहित नहीं कह रहा हूं, हित न छुपा हो। मौत में भी हित छुपा है, कांटों में भी हित छुपा है। दुश्मन के अंदर सबसे बड़ा हित होता है। दुश्मन से ज्यादा हित करने वाला दुनिया में कोई नहीं होता। भगवान भी नहीं, गुरु भी नहीं, माँ बाप भी नहीं। संसार में सबसे ज्यादा हित करने वाला है कोई तो दुश्मन। इसलिए नीतिकारों ने कहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कितनी बड़ी बात है। आप लोग अपने हितैषी को आंगन कुटी छपाए रखते हो। वही रिश्तेदार आ रहे हैं, थोड़ा घर की सफाई कर लो। चलो कुछ अपने लोग आ रहे हैं, कुछ अच्छा कर लो। नहीं, आज दुश्मन आ रहा है, आंगन कुटी छवाए। निंदक नीरे नागे आंगन कुटी छवाए। क्या बड़ी गजब बात कही। जब मैंने शास्त्रों में देखा, मैंने कही क्या बात है कबीर जी, आपने निंदक में ऐसा क्या हित देख लिया कि उसके लिए आंगन कुटी छवाए की बात कर रहे हो। आंगन कुटी उसी को छवाई जाती है, स्वच्छ किया जाता है जो हमारा हित करे, जो हमारा अच्छा करे। और वो अच्छा करने वाला आंगन कुटी छवाए। आंगन कुटी को छवाओ, क्योंकि निंदक आ रहा है। जब निंदक तुम्हारे जीवन में आ जाए, समझ लेना चाहिए तुम बहुत महान शक्ति हो, क्योंकि महान शक्ति की ही निंदा होती है। भक्तों से मत मानना, भक्तों से मत मानना कि तुम महान हो। भक्तों से मत मानना कि महान हो, क्योंकि भक्त कभी भी, जिसके आगे भक्तों की भीड़ लगी हो, जरूरी नहीं कि वो महान हो। लेकिन जहां निंदकों की लाइन लगी हो, समझ लेना जरूर इस महान है। नीति है, पत्थर उसी पेड़ पर रखते हैं जिस पर रसीले आम होते हैं। पत्थर मारना, कोई कांटों वाले बबूल के पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, कोई नहीं मारता। नीम के पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता। पत्थर लोग उसी को मारते हैं जिसमें कोई निंदा, उसी की होती है जिसमें कोई ना कोई गुण है। निंदा होना कोई बुरी चीज नहीं है, तुम्हारे गुणों को उद्घाटित करेगी। सिरफिरी हवाओं ने मुझे संभलना सिखा दिया। मैं तो संभलना जानते ही नहीं था क्या संभलना होता है। मैं तो जानते ही नहीं था कि सावधानी क्या होती है। हमें घर में रह करके भी संभलना सिखा दिया घर के चिरागों ने। उजलों के कारण नहीं, घर में लगा दी आग घर के चिरागों ने।
स्वयं का चिराग भी हमें जला सकता है। यह दुश्मनी खोट ने हमें संभलना सिखा दिया। स्वयं का जलाया हुआ चिराग भी हमें जला सकता है, दूसरे का जलाया हुआ नहीं। स्वयं का जलाया हुआ चिराग भी हमें जला सकता है। ये दुर्गुण ही हमें दीपक को सावधानी करना पड़ेगा। ये मत मानो कि ये अपना है, ये मत मानो कि ये घर है, ये मत मानो कि संसार सब अपना है। सगे लोग ही दगा देते हैं और ज्यादातर वहीं पर गड़बड़ी होती है। बुरा नहीं मानना है, सिरफिरी हराओं को बंद नहीं करना है। एक मोटिवेशन देता हूं महानुभाव, क्योंकि मैं जितने सूत्र किसी को देता हूं मैं खुद उनका अनुभव करता हूं। जब जब कोई सिरफिरी हवा चले, जब कोई कोई तुम्हारी निंदा हो, जब जब तुम्हारी कोई आलोचना हो, जब जब तुम्हें कोई गालियां दे रहा हो, स्वप्न में भी ये भाव मत करना, भगवान से भी मत कहना कि हे भगवान मेरी बुराई बंद कराओ, कब तक होगी? मेरी आलोचना बंद कराओ, कब तक होगी? मेरे दुश्मन को निपटाओ, कब तक? कभी भूल कर नहीं करना, भूल कर नहीं करना। भगवान उसको मत निपटाओ। मैंने एक बार भगवान से कहा, मैं तुम्हें मालूम है कि मैं थोड़ा सा उल्टा ही सोच है, इसका ये मत समझना कि मेरा उल्टा जन्म हुआ था। जन्मा तो मैं सीधा ही था। मेरी शिक्षाएं उल्टी थी, ये मत समझना। मेरे गुरु ने शिक्षाएं सब अच्छी ही दी, लेकिन मेरे गुरु ने एक बात जरूर सिखाई है कि संघर्ष का अंत हर समय होता है। प्रतिकूलताओं को हटाओ मत, प्रतिकूलताओं में डटे रहो। सिरफिरी हवाओं ने हमें संभलना सिखा दिया। ये हवाएं नहीं चलती तो मैं संभलता कैसे? प्रतिकूलताएं जब आए उनको कभी रोकने का भाव मत करना। ये रुक जाएं, बहुत हो गया, नहीं, चलने दो। बस जितनी हवाएं चलती जाएं तुम संभलते जाना, तुम महान बनते जाओगे। बहुत बड़ी शक्ति मिलती है, बहुत बड़ी महानता आती है, क्योंकि अवगुणी जो होता है उसको अवगुण ही दिखते हैं, गुण भी अवगुण दिखते हैं, और गुणी जो होता है उन्हें अवगुण भी गुण दिखते हैं। अज्ञानी व्यक्ति को हितैषी भी दुश्मन दिखते हैं और ज्ञानी को दुश्मन भी हितैषी दिखते हैं। तो मैंने भगवान से कहा, है भगवत, तुम समझ रहे हो कि मेरे जीवन में संकट बहुत आते हैं। ऐसा आप लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों की सुनता हूं। महाराज के जीवन में बहुत संकट है, उपसर्ग विजेता, हाँ ये सब। तो मैं सोचता हूं मैंने कौन सा उपसर्ग जीत लिया, क्योंकि मैं किसी उपसर्ग को उपसर्ग मानते ही नहीं, तो फिर क्या करूं? तुम लोगों को लगता है कि महाराज ऊपर भारी उपसर्ग आया, मैंने आज तक किसी को उपसर्ग माना ही नहीं, और दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ जो सुधा सागर पर उपसर्ग कर सके। दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो दिगंबर मुनि पर उपसर्ग कर सके। उपसर्ग तो दुनिया कहती है, वो उपसर्ग मानते ही नहीं है।
वे तो परमानंद में लीन हो जाते। पारसनाथ ने उपसर माना ही नहीं, वो तो कहते मजा आ रहा है ध्यान में, वैसे 1 घंटे की सामयिक करता, 2 घंटे की करता, इसकी बदौलत में 8 दिन ध्यान में और बैठ गया तो कार्य हुआ कहाँ हुआ। दुनिया में ईर्ष्या करने वाले तो रहेंगे, ईर्ष्या और बुराई करने वालों को कभी बुरा मत मानना, इनसे तुम्हारी प्रसिद्धि बढ़ेगी। दूध को किसी ने देखा ये बहुत मीठा है, तो उन्होंने कहा इसको खट्टा कर दो, तो उन्होंने तो दूध को मिटाने के लिए अमचूर डाला, वो तो दही बन गया। अभी कम चिकना था, अभी कम पावर था, अब तो और पावर बन गया। दूध से ज्यादा पावर किसमें होता है? तो उसने कहा ये तो और लच्छेदार बन गया, गाढ़ा हो गया। तो एक ने कहा मथानी लाके इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो, तहस नहस कर दो। जैसे ही मथानी से दही को मथा, वो नवनीत बन गया। दही से क्या, दही क्या बन गया? तो दही ज्यादा मजबूत है कि नवनीत? इसने कहा इसको ऐसा करो कि आग पर रख दो, जल जाए। जैसे ही आग पर रहा, नवनीत घी बन गया, अमर हो गया, असीम हो गया। सब प्रतिकूल, दूध की खटाई बिल्कुल प्रतिकूलता है। दूध और खटाई का क्या बैर है, लेकिन क्या कला है, खटाई ने उसको दही बना दिया। क्या कला है, किसी को टुकड़े टुकड़े करना, मिटाना है। क्या बला है, नवनीत बना दिया। अग्नि जलाकर राख करती है, क्या उपलब्धि है, चमत्कार। नवनीत अग्नि पर जल करके घी बन गया। इस दुनिया में हमें इस तरीके से जीना है। समय सार यही कला सिखा रहा है। तुम स्वयं में आ जाओ। तुम जहां आंख उठे तुम्हें स्वयं दिखे, पर दिखे ही नहीं। जिस चीज को दिखे तुम उसमें, वो दुश्मन में भी एक हित गुण दिखना चाहिए, जो तुम्हारा हित कर सके। दुश्मन हित कर सके, वो गुण दुश्मन में है, और वो हमें खोजना है। और जिस दिन हमने वो खोज लिया, दुश्मन आते ही ऐसा आनंद आएगा जैसे कोई सगा व्यक्ति आ रहा हो। गाली भी ऐसे लगेगी जैसे कोई पूजा कर रहा हो, स्तुति कर रहा हो, मेरा बखान कर रहा हो, मेरा गुणों से बहुत ऊपर उठा रहा हो। थोड़ा प्रतिकूलताओं में जीना सीखो। आनंद ही आनंद है, बहुत आनंद है। पारसनाथ, मैंने 24 तीर्थंकरों का जीवन देखा, सबका जीवन एक समान था। फिर ये पारसनाथ दुनिया में क्यों प्रसिद्ध हो गए, क्यों वो संकट मोचक बन गए, क्यों क्यों कहते हैं पारसनाथ को? कुछ नहीं महानुभाव, सब तीर्थंकरों की अपेक्षा सबसे ज्यादा संकट पारसनाथ पे आए हैं, इसलिए वो संकट मोचक बन गए। संकट मोचक वह नहीं है जो संकट दूर करता है, संकट मोचक वह है जो संकटों को सहन करता है और संकटों को संकट मानते ही नहीं। संकटों में भी एक हित देखता है, दुश्मन में भी एक हित देखता है। जो कबीर ने देखा, तो निंदक का एक बार, निंदक सामने आते ही तो खुशी मना के देख, निंदक सामने आते ही अब मजा आएगा। निंदक आते ही मंगलाचरण मानो। अपन मंगलाचरण मानते हैं, महाराज जी आ गए, महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, भगवान का आशीर्वाद दे दिया। चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम। एक मंगलों के बहुत लाभ उठा लिए। एक बार दुश्मन मंगलम, मजा आता है। मेरा तो सिद्धांत है ये, कोई भी मैं कार्य करता हूं तो मैं बहुत छोटा आदमी हूं।
मेरा ज्ञान छोटा, मेरा ध्यान छोटा, मैं खुद ही छोटा हूं। तो डर लगता है किसी कार्य को आशीर्वाद देते समय, क्या पता ये सफल होगा कि नहीं होगा। भगवान का मुझे इतना भरोसा नहीं, क्योंकि वो डरे भीतर आ गई, उनको क्या लेना देना, मेरा क्या काम। तो अपन भगवान पर उतना भरोसा करते नहीं, गुरुओं पे भरोसा करते नहीं, क्योंकि गुरु तो बिल्कुल इतने उल्टे चलते हैं। मैंने चाणक्य को देख लिया, गुरु को, शिष्य संकट में पड़ा है, वो यूं खड़े हैं, बोले पिट रहा है बेटा, पिट रहा है, मैं देख रहा हूं। क्योंकि वो तो चाहते हैं कि जितने संकट शिष्य पे आएंगे, मेरा शिष्य उतना ही महान बनेगा। इसलिए गुरु कभी फूलों पर चलने का रास्ता नहीं दिखाते, फूलों पर चलने का रास्ता नहीं सिखाते, वो कांटों पर चलने का रास्ता दिखाते हैं। कांटों पर कैसे चलना, भक्तों के बीच में रहना नहीं सिखाते हैं, दुश्मनों के बीच में कैसे रहना। इसलिए तुमने देखा होगा मेरा चतुर्मास ज्यादातर भक्तों के बीच में कम होता है। समझ गए होंगे। पता नहीं क्यों मुझे मजा आता है, जहां पता चला कि यहां दो चार दुश्मन बन गए, अच्छा मजा आएगा, सगुन है ना अपना। एक स्थान पर मैं जा रहा था कहीं, चतुर्मास की शायद 98 की बात थी, वहां किसी ने कह दिया महाराज जी वहां मत जाओ, जो गया आज तक लौट के नहीं आया, क्योंकि वहां एक व्यक्ति का अभिशाप है। कोई एक एलक जी थे, वो किसी कारण से मरते दमे एक अभिशाप दे गए थे, जा तुम्हारे नगर में कोई नहीं आया, जो आएगा वो वापस नहीं जाएगा। और वो काकताली न्याय ऐसा तुक्का बैठा, जितने गए वे सब लौट के नहीं आए। जितने गए उसके बाद जिन महाराजों ने चतुर्मास किया लौट के नहीं आए। चतुर्मास करने गए थे पूज्यवर धर्म सागर महाराज जी, चतुर्मास गए थे हमारे पूज्य विवेक सागर जी महाराज आचार्य कल, चतुर्मास करने गए थे वहां, वहीं समाधि हो गई। और भी जितने गए सबकी समाधि। तो वहां पर जब इतनी जब जो कहा वही हो जाए, तो फिर तो तुम लोग 12 साल से वहां कोई चतुर्मास नहीं कर रहा था, क्योंकि जिसको जाना है, अब मैं क्या करूं, मेरे गुरुजी ने मेरी ड्यूटी वहीं लगा दी। कुछ एसपी होते हैं जिनको कुछ अलग स्थान दिए जाते हैं, और मैंने कहा कि मैं चाहता तो आचार्य से कह सकता था, क्योंकि मेरे पास 10 दिन थे ओनली। आचार्य का दीक्षा दिवस मनाया था हमने केकड़ी में, और उसके बाद कितने दिन बचते हैं, आषाढ़ सुदी पंचमी और आषाढ़ सुदी 14, इतने अंतर कितने दिन हो गए। पंचमी को तो दीक्षा दिवस था, 10 ही दिन तो बचे गए। पंचमी के बाद छठ से लगा लो 14 तक। तो मैं जा नहीं सकता था, हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन जैसे ये पता चला कि वहां का मामला ऐसा है, अरे मैंने कहा गुरुजी जा रहा हूं, मेरे मन पसंद स्थान दिया। फुलेरा के अंदर पूरी समाज, नसीराबाद से लोग आ गए, अजमेर बहुत सारे लोग आ गए। 1 घंटे रेलवे लाइन जाम रहा, रेलवे पटरी पे चल रहा था। हम आपको सीकर नहीं जाने देंगे, हमने बहुत कुछ खो दिया है, और आपकी उम्र, इस उम्र में आपको खो दे, आपकी उम्र उसमें आपको खो दो। आप हमारे समाज की निधि है, आप ऐसे नहीं जा सकते अपनी इच्छानुसार।
मैंने कहा भैया क्यों? तो उन्होंने वही बता दिया, जो गया वो आज तक लौट के नहीं आया। मैंने कहा भैया अभी तक तो मैं शायद नहीं जाता, मन भी कर रहा था, थोड़ा सा दूधू के पास पहुंचते मुझे बुखार भी आ गया था, तो मन कर रहा था आचार्य जी से कह दूं, महाराज जी नहीं जा पाऊंगा। हमारे साथ एलक जी थे, निशंक सागर जी महाराज, उन्होंने कहा कि मैं आचार्य जी को लिखता हूं, और वो भी कमजोर थे, हार्ट के मरीज थे। तो मैंने कहा नहीं एलक जी अब तो जाना है, क्योंकि जो गया लौट के नहीं आया, इसी स्थान पर तो जाने का मजा है। 1 घंटे वो ट्रेनें कभी जाम नहीं होती, रेलवे ट्रैक कभी जाम नहीं होता, या तो गुजर लोग करते हैं या फिर सुधा सागर करते हैं। रेलवे जाम, सारे केबिन वाले आ गए, बोले बाबा जी ऐसे हो जाओ। मैंने कहा इनको हटाओ, मैं थोड़ी हटूंगा। कुछ अलग अनुभूति हुई, और मैंने कहा देखो भाई, जब हमारे महाराज, हमारे अंकल जी, अंकल कौन हमारे? विवेक सागर जी हमारे चाचा थे, क्योंकि हमारे आचार्य जी के तो बाप के भाई को क्या बोलते हो, बाप की बराबर ही होता है। महाराज मैंने कहा वो चले गए तो हम भी जाएंगे, और क्या होगा। मैंने कहा देखो भाई कदम तो बढ़ चुका है, जाना है। यदि ऊपर चल गया तुम लोग जाओ, चंदन की लकड़ियों की तैयारी करो। तो महाराज आप और उल्टा अशुभ बोल रहे हो। मैंने कहा मैं अशुभ ही बोलता हूं, क्योंकि मुझे अशुभ में शुभ नजर आता है। अशुभ में शुभ नजर आया, ये सीखा मैंने ज्योतिष शास्त्र में। स्वयं को या दूसरे को मरा हुआ देखने से शुभ होता है। स्वयं को दूसरे को मरा हुआ देखने से शुभ होता है। तो मैंने कहा कि मैं अपना मरा हुआ देख रहा हूं, तुमसे लकड़ी की तैयारी कह रहा हूं कि जाओ लकड़ी की तैयारियां करो। इसका अर्थ है कि मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद ही तैयारी कह रहा हूं। और नहीं मरा तो उसी चंदन को घिस के सबके तिलक करेंगे अपन। गया मैं तो प्रतिदिन सुबह शाम समाधि लेके बैठता था, क्योंकि बड़े बड़े महाराज, हमारे पूज्य महाराज गए तो अपन को तो जाना ही है। पूरी दिवाली हुई, ठाठ से चतुर्मास हुआ, और बाट से अभी तक बैठा हूं। उसके बाद इतने चतुर्मास वहां हो गए, एक भी ऊपर नहीं गया। क्यों? कुछ शुभ देखो ना वहां पर, अशुभ क्यों देख रहे हो? कुछ देखो ना, हमारे महाराजों की समाधियां हुई हैं तो कुछ ना कुछ शुभ जरूर हुआ है। उस प्रतिकूलता में शुभ देखो, कोई शगुन है, कोई मांगलिकता है, कुछ ना कुछ है उसमें। बजरंगगढ़ के अंदर एक अशुभ घटना थी, 400 साल पुराने। एक बाबा का अभिशाप था। एक ब्राह्मण देव आए, बोले महाराज जी यहां आपकी बोरिंग चल रही थी। उन्होंने कहा कि महाराज यहां पानी नहीं निकलेगा, 50 बोरिंग हो चुके हैं, सरकार फेल है। मैंने क्यों नहीं निकलता? बोले हाँ एक बाबा का अभिशाप है। एक पनिहारन ने और बाबा ने पानी मांगा तो बाबा को पानी न पिला करके वो चली गई। तो उसने अभिशाप दिया, जा तेरे गांव में कहीं पानी नहीं निकलेगा। मैंने कहा बस बाबा का गुण देखो, उस अभिशाप में गुण देखो। एक प्यासे को पानी नहीं पिलाना ही अभिशाप है।
और पानी तुम्हारे पास है, और एक प्यासा तड़फ रहा है, तुम पानी नहीं पिलाना, इससे बड़ा अभिशाप क्या होगा? माने कि बस मैं इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।